आज की जनसभा के अध्यक्ष हमारी प्रिय पार्टी एसोसिएशन कम्युनिस्ट के स्टाफ सदस्य आदरणीय कॉमरेड अनूप सिंह जी, आज की जनसभा के मुख्य वक्ता, पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य एवं बिहार राज्य के जाने माने श्रमिक नेता आदरणीय कॉमरेड अनूप कुमार सिंह जी, मंच के संचालक कॉमरेड जयकरण मांडोठी, राज्य कमेटी के तमाम मेंबरान, पार्टी के तमाम जिला सचिव, जन संगठनों के नेतागण और तमाम उपस्थित साथी और बहनों, आप आज की जनसभा के अध्यक्ष कॉमरेड अनूप सिंह को आप सुने हैं। आज हम सभी वर्तमान हालात में देश और दुनिया की जो हालात हैं उसमें एसोसिएशन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या कहना है और उन हालातों के अंदर हम पार्टी के तमाम कर्मी, पार्टी के तमाम समर्थक, हमदर्द साथी और आवाम जो देश और दुनिया की हालात से चिंतित और दुखी है, उसमें हमारा क्या टास्क निकलता है, क्या उत्तरदायित्व बनता है, इसके ऊपर तफसील से हम कॉमरेड अरुण कुमार सिंह को सुनेंगे। मैं एक दो पॉइंट जिनको ज़रूरी समझता हूं आपके बीच में रखना चाहता हूं। कि आप सभी जानते हैं, अधिकांश जो यहाँ उपस्थित हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि एसोसिएशन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष उनके हाथों 24 अप्रैल 1948 को हुआ था और 15 अगस्त 1947 को इस देश को राजनीतिक आज़ादी मिली थी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए। यहाँ ये सवाल उठता है कि 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के तुरंत बाद एसोसिएशन कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की जरूरत क्या पड़ी। मैं समझता हूं इस बात को ठीक से हमको और देश की जनता को, प्रदेश के लोगों को एहसास कराने की जरूरत है। कॉमरेड शिवदास घोष बताए थे कि आज़ादी आंदोलन का एक उद्देश्य पूरा हुआ। वो उद्देश्य कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद, विदेशी हुक्मरान यहां से चला गया और उसको देश की जनता ने यहां से खदेड़ दिया। परंतु उनके जाने के बाद भी देश की जनता की जो चाह थी, जो इच्छा थी, एक शोषणहीन समाज बनाने की,
अंग्रेज के जाने के बाद इस देश में शोषण कायम रहा, शोषण का स्वरूप बदल गया और देश की सत्ता के ऊपर इसी देश का पूंजीपति वर्ग काबिज हो गया। अब पूंजीपति वर्ग जो काबिज हुआ है, जो पूंजीपति वर्ग देश की जनता का जो शोषण करेगा, उस शोषण को खत्म करने का रास्ता लेना है। और वो शोषण से मुक्ति का रास्ता क्रांति के रास्ते, क्रांति करके ही वो पूरा हो सकता है। और वो क्रांति होगी इस देश के अंदर पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति। और उस पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति को कामयाब करने के लिए और उसको सफलीभूत करने के लिए एक क्रांतिकारी पार्टी की जरूरत है। क्रांतिकारी पार्टी के बिना वो क्रांति नहीं होगी। इसलिए कामरेड शिवदास घोष ने मार्क्सवाद लेनिनवाद की शिक्षाओं से समझ लेते हुए उन शिक्षाओं को देश की ठोस हालातों में और भी मजबूत करते हुए और भी विस्तृत करते हुए उसको लागू किया और देश के अंदर 24 अप्रैल 1948 को एसोसिएशन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। ये तमाम समस्याओं की जड़ ये पूंजीवादी व्यवस्था है। इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़े बगैर देश की जनता के शोषण से, जुल्म से, महंगाई से, तमाम किस्म की तकलीफों से छुटकारा नहीं होगा। तमाम समस्याओं की जड़ ये पूंजीवादी व्यवस्था है, जो आज़ादी आंदोलन के दिनों सही कम्युनिस्ट पार्टी ना होने की वजह से, आज़ादी आंदोलन के दिनों में कांग्रेस के समझौता प्रस्त नेतृत्व के हाथों में आज़ादी आंदोलन की बागडोर होने की वजह से जनता की चाह पूरी नहीं हुई। इस उद्देश्य को लेकर चंद मुट्ठी भर साथियों के साथ कामरेड शिवदास घोष ने 24 अप्रैल 1948 को इस पार्टी का निर्माण किया। हम में से बहुत साथी जानते हैं कामरेड शिवदास घोष आजादी आंदोलन के एक सेनानी थे। एक गरीब निम्न मध्यम परिवार से थे। आजादी की लड़ाई में स्कूल छोड़ करके संलिप्त हो गए। कोई रहने के लिए घर नहीं, दफ्तर नहीं, सोने के लिए कोई जगह नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। उन्नीस सौ 1948 से 1972 तक सोने के लिए चारपाई भी मुनासिब नहीं थी। 1972 में एक कार, जो कामरेड शिवदास घोष सख्त बीमार थे, जैसे तैसे एक कार का जुगाड़ किया गया। इतनी विषम परिस्थितियों में और जहां लाल झंडा लेकर चलने वाली कुछ और पार्टियां हैं जो इनकलाब का नारा लगाते हैं,
उन जनता के बीच में ये समझाना कि सही क्रांतिकारी पार्टी कौन है, देश में क्रांति कैसे होगी। कितने ही लोगों ने, कामरेड शिवदास घोष के साहित्य से आप खुद पढ़ेंगे, कितने ही लोगों ने, उनके चाहने वालों ने कहा कि आप कामरेड शिवदास घोष, आप आजादी की लड़ाई में लगे हुए थे, ये आजादी की लड़ाई, आप जेल भी गए, 3 साल जेल भी काट कर आए हो। आप इस बड़े देश में, इतना विशाल देश जिसमें भाषा अलग, जिसमें संस्कृति अलग, जिसमें रीति रिवाज अलग, उस देश के अंदर आप एक क्रांतिकारी पार्टी का आप निर्माण करेंगे। आपके पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है। आप कैसे ये काम कर पाएंगे? आप एक काम करो, आजादी की लड़ाई में जो नौजवान जेल में गए थे, उन्होंने कंपटीशन की तैयारी करी और जो ही बाहर आए नौकरी लग गए। आप होनहार हो, आप अपने कैरियर बनाने की बात करो, अपने घर जाओ, अगर माँ बाप जिंदा है उनकी सेवा करो, कोई नौकरी करो। आप किस सौपन को आप पार कर चल रहे हो? आप साथियों, इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। बंगाल के जयनगर के कोटड़ी में शुरू हुई ये पार्टी आज देश और दुनिया को रास्ता दिखा रही। ये चंद मुट्ठी भर साथियों के साथ शुरुआत हुई ये पार्टी आज देश के लगभग सभी प्रांतों के अंदर ये पार्टी काम कर रही है। कामरेड शिवदास घोष एक ही बात कहते थे कि अगर मैं ये काम ना करूं तो क्या मैं जलील होकर अपनी जिंदगी जीऊं? ये मेरा विवेक मुझे नहीं कहता। अगर मैं शोषणहीन समाज बनाने के लिए अगर क्रांति नहीं कर पाया तो मैं समझता हूं कि उस क्रांति के महल की एक नींव की एक ईंट बनकर मैं चला जाऊंगा, पर उस सम्मान के साथ जीऊंगा, इज्जत के साथ जीऊंगा। ऐसी कौन सी चीज थी कामरेड शिवदास घोष के पास जो इस रास्ते के ऊपर आगे बढ़े? वो सिद्धांत था मार्क्सवाद लेनिनवाद, जो विज्ञानों का विज्ञान है। उसने समझाया कैसे समाज का विकास होगा, कैसे क्रांतियां होगी। और कामरेड शिवदास घोष का देश की शोषित पीढ़ी जनता के प्रति अथाह प्रेम और सम्मान, मार्क्सवाद लेनिनवाद की उन्नत समझ, उन्नत सर्वहारा संस्कृति और उसके साथ साहस, हिम्मत और पहलकदमी। ये साहस, ये पहलकदमी के साथ वो आगे बढ़े। हरियाणा के जिन नेताओं को मैं जानता हूं, हमारे सम्मानित संघर्षशील साथी, पार्टी के वो नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने हरियाणा के अंदर पार्टी के निर्माण के अंदर जो संघर्ष किया, उन्होंने साहस और पहलकदमी के साथ आगे बढ़े। इसलिए आज हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से में पार्टी जन आंदोलनों को, जन संघर्षों को रास्ता दिखा रही। कामरेड शिवदास घोष ने एक और बात कही थी कि आजादी की लड़ाई में देश की आम जनता भी थी, आजादी की लड़ाई में अमीर लोग भी थे जो अंग्रेज को यहां से भगाना चाहते थे।
जो देश की आज़ादी चाहते थे, परंतु जो हम क्रांति करेंगे, जो हम समाजवादी जो क्रांति हम करेंगे, इस क्रांति का नेतृत्व देश का मजदूर वर्ग देगा। इस क्रांति को सींचने के लिए, इस क्रांति की तैयारी करने के लिए, इस क्रांति की जनता में अलग जगाने के लिए मध्यम वर्ग के युवा आएंगे और इसका नेतृत्व देश का श्रमिक वर्ग करेगा, देश का सर्वहारा वर्ग करेगा। अमीर लोग नहीं आएंगे। अमीर भी आए तो उन्होंने सर्वहारा वर्ग की संस्कृति के लिए अपने आप को संघर्ष में डालना होगा। एक बात उन्होंने कही थी, आज हमारे देश की पूंजीवादी व्यवस्था, आप जानते हैं जब देश आजाद हुआ तो साम्राज्यवादी चरित्र लेकर ही आई थी। महान लेनिन ने कहा था कि यह पूंजीवाद, साम्राज्यवाद ये पहले के औपनिवेशिक से भिन्न है। आज ये पूंजी का निर्यात करके, माल का निर्यात नहीं, पूंजी का निर्यात करके जो आज मुनाफा के लिए जो होड़ लगी हुई है, आज उसका परिणाम है कि इस देश की सरकारें, आजादी के बाद जो सरकारें आई, अभी वर्तमान भाजपा की सरकार इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए, पूंजीपति वर्ग के लिए एक के बाद एक जनविरोधी नीतियों को थोप रही है। उन जनविरोधी नीतियों का परिणाम है कि आज किसान कर्ज के तले दब करके आज आत्महत्या कर रहा है। आज इस देश और प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है, उसके हाथों में डिग्री, डिप्लोमा है, परंतु रोजगार नहीं है। हमारी बहनें, हमारे घरों की बेटियां सुरक्षित नहीं है। नौजवान सीना तान कर खड़े ना हो, तमाम किस्म के कुतर्क, अंधविश्वास, तमाम किस्म की बकवास नौजवानों की संस्कृति, चरित्र को, समाज को तोड़ने के लिए, चरित्र संस्कृति को बर्बाद करने के लिए आज ऐसे शराब के ठेके सजे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कभी बीजेपी संस्कृति की बात करती थी, जैसे शादी समारोह, हमारे चरित्र और संस्कृति को बर्बाद किया जा रहा है। जो श्रमिक आंदोलन करते हैं, जो बिहार से चलकर, झारखंड से चलकर, यूपी से चलकर, हरियाणा के गांव से उजड़कर, माँ बाप के पास थोड़ी खेती बाड़ी है, जमीन है नहीं, जो गुड़गांव और मानेसर और नोएडा में जाकर जो मालिकों की नौकरी करते हैं, 10-10 साल तक उनका एक पैसा भी नहीं बढ़ाया जाता, कानून को एक तरफ फेंक दिया जाता है और फिर वो मजदूर हिम्मत करके मालिक से कहता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, घर में मेरी माँ बीमार है, मेरे घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, किराया 4000 रुपया है, गैस का सिलेंडर 1600 रुपये में मिल रहा है, मैं भूखा हूं, मेरा बेटा बीमार है, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। उन मजदूरों के सिर फोड़ दिए जाते हैं और मानेसर के 71 श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है संगीन धाराओं के अंदर। और अगर आप हक के लिए बोलेंगे, हक की आवाज को उठाएंगे, अगर आप आंखों में आंसू निकालेंगे, वो आंसू निकालना भी अपराध है। ये हमारे देश में चल रहा है। 4 लेबर कोड लाकर हमारे जो ट्रेड यूनियन अधिकार थे, जो अधिकार लड़के लिए गए थे इस देश के बहादुर लोगों ने, श्रमिकों ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे सेनानियों ने अंग्रेज के जमाने में जो श्रमिक अधिकार लिए थे, आज उनके ऊपर डाका डाल दिया गया है। 4 लेबर कोड, 29 श्रम कानूनों को रद्दी की टोकरी में डालकर मालिकों के सामने मजदूरों को गुलाम बना दिया गया है। आज देश की तमाम शोषित पीड़ित जनता
आज त्राही त्राही कर रही है। इसके रास्ता क्या है? मैं पार्टी की तरफ से पार्टी के तमाम जनसंगठन जिन्होंने फैसला लिया है कि आने वाले इसी साल की 25 अक्टूबर को तमाम शोषित पीड़ित जनता के जो संगठन है, जो पार्टी के जितने भी जन संगठन है, वो एक विशाल महापंचायत करके इस प्रदेश के अंदर एक जन आंदोलन की राजनीति की शुरुआत करेंगे। शुरुआत ही नहीं करेंगे, जो शुरुआत की हुई है उस जन आंदोलन की राजनीति को एक नए आयाम के ऊपर पहुंचाएंगे। पार्टी उन जन संगठनों का तहे दिल से स्वागत करती है कि हरियाणा के इतिहास में आज हम इंतजार करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री कि अगर कैबिनेट की मीटिंग होगी कुछ नौजवानों को दिया जाएगा। हम इंतजार करते हैं किसानों के लिए कुछ राहत मिलेगी, श्रमिक इंतजार करते हैं हमको कुछ मिलेगा। हम मुंह की तरफ नहीं देखेंगे, हम अपने हकों के लिए, अपने जीवन की ज्वलंत समस्याओं को लेकर इस प्रदेश की जनता को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, ताकतवर जन आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमारे जन संगठनों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पहल कदमी ली है, मैं समझता हूं आने वाले दिनों में हरियाणा प्रदेश में एक नया माहौल तैयार होगा और लोग लड़ करके अपना हक लेंगे। जो किसान आंदोलन से जो नारा आया था, लड़ेंगे और जीतेंगे, इस नारे को घर घर का नारा हमको बनाना है। मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आप तमाम से आग्रह करता हूं कि आप पार्टी की बैकबोन है, आप पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। जो आज मेरी समझ है, जितना मैं पार्टी को समझता हूं, जितना कामर शिवदास घोष के साहित्य को मैंने पढ़ा है, जो मेरी आज समझ है, हम प्रत्येक हम साथी, हम पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपनी उसी समझ को, जो समझ आज मेरे पास है, उसी समझ को लेकर हम साहस और पहलकदमी के साथ हम जनता के बीच में जाएं। किसान मजदूरों के संगठन किसान मजदूरों के बीच में जाएं, नौजवानों के बीच में जाएं, पढ़ने वाले छात्रों के बीच में जाएं, महिलाओं के बीच में जाएं। जो आज मैं समझता हूं उस पहल कदमी को आज हमको बढ़ाने की जरूरत है। ये समय की पुकार है। हम कामर शिवदास घोष के साहित्य को हम पढ़ें, हम देश के महापुरुषों के जीवन संग्राम को हम पढ़ें, हम क्रांतिकारियों के इतिहास को पढ़ें, हम उनसे सीख लें, उन सीखों से को अपने जीवन में हम आत्मसात करें और हम उनको आत्मसात करते हुए एक सच्चा इंसान, एक समाज का एक सच्चा वॉलंटियर बनने का जो एक फर्ज जो हमारा समाज के ऊपर है, जो दायित्व समाज ने हमको दिया है, हम एक सच्चा वॉलंटियर के रूप में जनता को संगठित करने के लिए हम आगे बढ़े। जिस संघर्षों को पार्टी आगे बढ़ा रही पूरे देश और प्रदेश के अंदर, उस संघर्षों को लेकर के हम जनता की जन कमेटियों का निर्माण करें। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हम लोगों को अपने पैरों पर खड़े होकर हम उनके हक की मांग को आगे बढ़ाएं। इस तरह से एक नया फिजा प्रदेश के अंदर हमको खड़ा करना है और वो जिम्मेवारी हम तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर है। इसलिए आज पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर, 79वें स्थापना दिवस के ऊपर आज हम फिर जिस काम में हम लगे हुए हैं उस काम में हम तेजी लाएंगे, हम अपने जीवन में निखार लाएंगे, हम अपने संस्कृति चरित्र को उन्नत करेंगे, हम अपनी समझ को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले दिनों में जो किसान जिसकी आंखें हमारी तरफ देख रही हैं, जो लाचार और बेबस है, वो जनता में एक उम्मीद, एक ऐसी शेगा एक एक कार्यकर्ता बढ़ के उभरेगा, ऐसी शेगा एक एक कार्यकर्ता जन आंदोलन को समर्पित है, कामर शिवदास घोष के महान चिंतन को लेकर चल रहा है। ये मैसेज, ये संदेश हमको ले जाना है और अपने आप को उसके लायक तैयार करना है। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, एसोसिएशन कम्युनिस्ट जिंदाबाद, सर्वहारा के महान नेता कामर शिवदास घोष, लाल सलाम, धन्यवाद।